मेटलर्जी बेसिकली मटेरियल्स साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की डोमेन है और इसमें मेटेलिक एलिमेंट्स, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स और अलॉयज की फिजिकल और केमिकल बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। इसी वजह से इसकी दो बड़ी ब्रांचेस हैं, केमिकल मेटलर्जी एंड फिजिकल मेटलर्जी। इन सिंपल वर्ड्स, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हम मेटल्स को स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि कैसे इंसानियत के फ़ायदे के लिए मेटल्स को सेफली प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वगैरह में होता है। और ये सब इंडस्ट्रीज मेटल प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डील किया जाता है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी कहते हैं और इस ब्रांच में इंजीनियर्स साइंस, मैथ और टेक्नोलॉजी की हेल्प से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में कॉमनली क्लोथ्स आ जाते हैं, स्पेस सूट्स आ जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ जाती हैं, डॉक्टर्स के गाउन्स आ जाते हैं और हर वो चीज़ आ जाती है जो फाइबर से बनती है। अगर टेक्सटाइल इंजीनियर्स का काम मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाते हैं और फिर इस फैब्रिक को डाई, प्रिंट और फैब्रिकेशन के बाद कपड़ा बनाते हैं और फिर इस कपड़े से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की कहानी शुरू हुई है फाइबर से और ख़त्म हुई है क्लॉथ्स पर, लेकिन ये फाइबर कहाँ से आता है? तो इसका आंसर है कॉटन। 90% फाइबर कॉटन से बनता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लॉथ्स कॉटन से बनते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद, और इन्हीं प्रोसेसेस को पढ़ाया और सिखाया जाता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। और कुछ प्रोसेस के नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ: जीनिंग, स्पिनिंग, स्कोरिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग की ये ब्रांच दूसरी ब्रांचेस से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को बायोलॉजी यानी मेडिकल की फील्ड में यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर पर्पज़ के लिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग दो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इन दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कुछ रेवोल्यूशनरी एंड लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, सर्जिकल रिबोट्स, किडनी डायलिसिस, रेडिएशन थेरेपी, एडवांस प्रोस्थेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फूड इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जिसमें फूड की प्रोडक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज, कंजर्वेशन, कंट्रोल एंड पैकेजिंग की जाती है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। फूड इंजीनियर्स फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड ऑपरेशंस की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी करते हैं, और ये सब काम करने के लिए इंजीनियरिंग की दूसरी ब्रांचेस की भी हेल्प ली जाती है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह। इंसानों और जानवरों के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस करना फूड इंजीनियरिंग का एम है, और इस एम के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में आने वाली हर टाइप की प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना भी इसी ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है। फूड और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके फ्यूचर में बहुत यूनिक किस्म की इनोवेशंस होने वाली हैं, जिनमें से कुछ मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनके बारे में जरूर रीड कीजिएगा। लैब ग्रोन मीट, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, वर्टिकल फार्मिंग एंड सुपर क्रॉप्स वगैरह। माइनिंग इंजीनियर्स ज़मीन में से मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं। माइनिंग इंजीनियर्स में काफ़ी ऑपरेशंस शामिल हैं, लाइक मिनरल प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेशन, फिजिबिलिटी, मेटलर्जी एंड सर्वेइंग वगैरह। इट मींस एक मिनरल रिसोर्स की डिस्कवरी और सर्वेइंग से लेकर डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टू माइन क्लोजर तक जितने भी काम हैं, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइनिंग इंजीनियर्स करते हैं। हमारे कंट्री में पाए जाने वाले कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आपको मिनरल्स का थोड़ा आइडिया हो जाए जिनसे माइनिंग इंजीनियरिंग में आपको डील करना पड़ता है। मार्बल, ग्रेनाइट, कोल, क्रोमाइट, जिप्सम, कॉपर, आयरन, नेचुरल गैस एंड गोल्ड। Petroleum engineers design and develop methods for extracting oil and gas from deposits below the earth surface. पेट्रोलियम इंजीनियर्स की आमतौर पर ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, या फिर ऑयल और गैस निकालने के लिए ड्रिलिंग करते हैं या कुएं वगैरह खोदते हैं। ऑयल और गैस बहुत ज्यादा गहराई में होते हैं और मोस्टली इनके जखायर दरियाओं और समुद्रों वगैरह के अंदर होते हैं, तो वहां से इन जखायर को निकालने और रिफाइनिंग इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की मशीन यूज होती हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियर्स इन मशीन को डिजाइन और डेवलप करते हैं।
Computer engineering is a branch of engineering that integrates several fields of computer science and electronic engineering required to develop computer hardware and software. कंप्यूटर इंजीनियर्स कंप्यूटर सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, पहले से मौजूद कंप्यूटर्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं और इनमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर्स ही कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि साइज़ में बहुत बड़ी थी। फर्स्ट कंप्यूटर तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट का था। फर्स्ट कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब के कंप्यूटर ओल्ड कंप्यूटर से बहुत तेज़, पावरफुल, सस्ते और साइज़ में भी बहुत कम है। इन सब इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट कंप्यूटर इंजीनियर्स को ही जाता है और अब कोई भी काम कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल नहीं, फिर चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस। मेरीन इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर टाइप की मेरीन वेसल और नेविगेशन इक्विपमेंट को डिज़ाइन, डेवलप और मेंटेन किया जाता है और पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाता है। मेरीन वेसल्स में बोट्स, शिप्स, सबमरीन्स और यार्ड्स वगैरह शामिल हैं और नेविगेशन इक्विपमेंट में रिडार, मैग्नेटिक कंपास, ARPA, इको साउंडर, स्पीड एंड डिस्टेंस लॉग डिवाइसेस वगैरह शामिल हैं और इन सब इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है मेरीन इंजीनियरिंग में। मेरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सिस्टम्स और ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की भी हेल्प ली जाती है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह। पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब फील्ड है जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन से डील करती है और इस फील्ड में जितना भी अपरेटस यूज किया जाता है उससे भी यही फील्ड डील करती है। पावर इंजीनियरिंग को पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस फील्ड का फोकस होता है 3 फेज AC पावर, लार्ज स्केल पावर ट्रांसमिशन, conversion between AC and DC power and development of power systems for aircrafts and electric railway networks वगैरह पर। इसके अलावा डिवाइसेस लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पावर इंजीनियरिंग ही डील करती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, मेंटेन एंड रिपेयर करना पढ़ाया और सिखाया जाता है और ऑटोमोबाइल में बाइक और कार से लेकर हैवी ट्रक तक की सारी व्हीकल्स इंक्लूड होती हैं और इन सब व्हीकल्स को डिज़ाइन कैसे करना है, इसके पार्ट्स को कैसे बनाया जाएगा, असेंबल कैसे किया जाएगा, वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, इन शॉर्ट एक व्हीकल के कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक के सारे काम से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डील करती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स व्हीकल्स से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की भी हेल्प लेते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वगैरह। Chemical engineering is the branch of engineering that deals with chemical production and the manufacture of products through chemical process. Chemical engineers raw materials को useful products में convert करते हैं। Chemical engineers उन system और equipments को design, create और optimize करते हैं जो chemical, industrial और environmental process में use होते हैं और बहुत सी industries में काम करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बड़ी industries के name mention कर देता हूँ। Chemical industry, petrochemical industry, catalyst industry, fertilizers industry, oil and gas industry, cosmetic industry, paint and detergent industry, metal refining industry, pharmaceutical industry and chemical production industries वगैरह। Civil engineers design, construct, supervise, operate and maintain large construction projects and systems including roads, buildings, airports, tunnels, dams, bridges and system for water supply। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और पुरानी ब्रांच है। इसको पूरी दुनिया में स्टडी करवाया जाता है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर काम सिविल इंजीनियरिंग में आता है। Electrical engineering is an engineering branch concerned with the study, design and application of equipments, devices and systems which use or related to electricity, electronics and electromagnetism। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, न्यू इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिजाइन करता है और डेवलप करता है और पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक सिस्टम को इम्प्रूव करता है।
Mechanical engineering is an engineering branch that combines engineering physics and mathematics principles with material science to design, analyze, manufacture and maintain chemical systems. ये इंजीनियरिंग की बहुत पुरानी और वास्ट ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियर्स नई मशीन्स और उनके पार्ट्स को डिजाइन और डेवलप करते हैं, पहले से मौजूद मैकेनिकल सिस्टम्स को मेंटेन रखते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं और इनमें मौजूद प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सोल्व करते हैं। इंजीनियरिंग की ये फील्ड टोटली मशीन्स और उनके पार्ट्स से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है साइंस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। इस ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की काफ़ी सब ब्रांचेज होती हैं, लाइक एग्रीकल्चरल मशीनरी, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स, एग्रीकल्चरल सर्वेइंग, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री, सॉइल मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड्स एंड लैंड डेवलपमेंट वगैरह। और इन्हीं में से किसी एक ब्रांच में आपको काम करना होता है। यानी एक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सबसे पहले ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं और अगर ज़मीन पहले से ही ज़रखेज़ हो तो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र्स, सीड इम्प्रूवमेंट, मॉडर्न मशीनरी और प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि रिबोट्स क्या होते हैं। रिबोट एक वर्ड रिबोटा से ड्राइव हुआ है जिसके मीनिंग होते हैं फोर्स्ड वर्क या लेबर। रिबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो बहुत से काम कर सकता है, स्पेशली वो काम जो ह्यूमन लेबर करती है। अभी तक के रिबोट्स पर इंसानों का मुकम्मल कंट्रोल है, मींस अभी तो रिबोट वही करते हैं जो इंसान उनसे करवाना चाहता है। बट फ्यूचर में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी और इंसानों को ख़त्म कर देगी या अपने कंट्रोल में कर लेगी। इलॉन मस्क ने भी ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। एनीवेज अभी के लिए एआई को साइड पर करते हैं और अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। रिबोटिक इंजीनियरिंग टोटली रिलेटेड होती है रिबोट्स से। रिबोटिक इंजीनियर्स रिबोट्स को डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेन और रिपेयर करते हैं। इस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, रिबोट्स के लिए न्यू एप्लीकेशन डिवेल्प करते हैं और पहले से मौजूद रिबोट्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये सब काम बेसिकली इंजीनियरिंग की 3-4 मेन ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स को यूज करके किए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि रिबोटिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। इन ब्रांचेस की हेल्प से रिबोट बनाए जाते हैं। Aerospace engineering is the primary field of engineering concerned with the design, development and maintenance of aircrafts and spacecraft. It has two major and overlapping branches, aeronautical engineering and astronautical engineering. इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ही मेन ब्रांचेस हैं। इट्स मीन दैट अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियर्स न्यू एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन एंड डेवलप करते हैं और पहले से मौजूद एयर एंड स्पेसक्राफ्ट में इंप्रूवमेंट करते हैं और इनमें न्यू टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं और उनको ज्यादा कारआमद बनाते हैं। इस फील्ड का स्कोप बहुत ज्यादा है और आने वाले ईयर्स में और इंक्रीज होगा। जो भी एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में दिलचस्पी रखता है और इन चीजों में इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। Environmental engineer is someone who uses the principle of engineering, biology and chemistry to develop solution to environmental problems. They are involved in efforts to improve recycling, waste disposal, public health, control of water and air pollution. Environmental engineers इनके काम की बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इनकी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 वेस्ट मैनेजमेंट। इस कैटेगरी के इंजीनियर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेस पर शिफ्ट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए ऐसे मेथड्स बनाते हैं जिनसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन वगैरह ना हो, लाइक रिसाइकलिंग वगैरह। नंबर 2 इस कैटेगरी में वाटर पोल्यूशन पैदा करने वाले फैक्टर्स पर रिसर्च की जाती है, उनको मुमकिन हद तक कम से कम किया जाता है और पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए न्यू मेथड्स बनाए जाते हैं और हर टाइप के वाटर सिस्टम को मेंटेन एंड इंप्रूव किया जाता है। नंबर 3 एयर पोल्यूशन एंड नंबर 4 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन कैटेगरीज में इंजीनियर्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, हर टाइप की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दे आल्सो वर्क टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ऑटोमोबाइल एमिशंस एंड ओजोन डिप्लीशन।
मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। मैकाट्रॉनिक्स बेसिकली कम्बिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। वैसे इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स को यूनाइट करके सिंपलर, मोर इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सिस्टम प्लस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैकाट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, मैं कुछ यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इस फील्ड के स्कोप का थोड़ा आइडिया हो जाए। रिबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव, CMC इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह, ये वो सब फील्ड्स, इंडस्ट्रीज या प्रोडक्ट्स हैं जहां मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड होती है या ज़रूरत होती है। Software engineering is the systematic application of scientific and technological knowledge, methods and experience to the design, implementation, testing and documentation of software. Basically ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, उसको डिवेल्प करता है, टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करता है। इसको पूरी दुनिया में स्टडी करवाया जाता है और इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में आपको 4 साल लगते हैं। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की ही बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप इंजीनियरिंग की बाकी तमाम फील्ड से ज़्यादा है।